पीठ पीछे युद्ध भूमि में तो कभी आने की पावर नहीं। हमारे देश की वीरांगना राजपूत छत्राणियों ने इन्हें युद्ध में पछाड़ा है, और अगर वो कमजोर पड़ती थी तो अपना जौहर किया है। जोधा अकबर, जोधा अकबर। सच्चाई ये है कि अकबर की इतनी औकात नहीं थी कि वो हमारी महारानी जोधा के साथ विवाह कर सके। सच्चाई ये है कि जोधा अकबर की शादी कभी हुई नहीं थी। क्या लोग कहते हैं अरे हिंदू मुसलमान करवा रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई होगी। साले तेरी औकात नहीं है कि तू हमारे भगवान के बारे में बात कर। ये क्या नहीं मानेगा, इसकी औकात नहीं है कि माने। इनको नहीं पता कि मूर्ति पूजा का मतलब क्या होता है, इनको नहीं पता आस्था का मतलब क्या होता है, और ये बात करते हैं। हमें गलत इतिहास पढ़ाया और आज ये चाहते हैं हम उस इतिहास पे अड़े रहें। नहीं होगा, जितना पढ़ना था पढ़ चुके। अब इन लोगों की बारी है, इन मुगलों की असली औकात हम दिखाएंगे जब इतिहास दोबारा पलटा। यूपी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान आपने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस देश पे पिछले 832 साल हुकूमत किए हैं। हिंदुओं को उन्होंने कीड़े मकोड़े तक कहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए फायर ब्रांड खुशबू पांडे, जो हिंदू सैनिक के नाम से काफ़ी मशहूर है। खुशबू जी, आप शौकत अली का तो ये बयान सुने ही होंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। इन लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया, पता है क्या? हिंदुओं को बदनाम करना, हमारे राजपूत ब्राह्मण राजाओं की मर्यादा को बार बार ठेस पहुंचाने का इन लोगों ने अपने ऊपर जिम्मा लिया है। ये बात करते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत किया, गलती हमारी थी, हमारे राजाओं की गलती थी। जानते हैं क्यों? कहते ना हिंदुओं में सहनशीलता, हिंदुओं में ना बहुत ज्यादा सहनशीलता होती है, इतनी ना कि बार बार ये जानते हुए भी कि वो उनके दुश्मन है उसको माफ कर देते हैं। और ये माफी हमें कितना हद तक हर्जाना भुगतना पड़ा है, इतिहास गवाह है। पृथ्वीराज चौहान ने 18 बार मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया, 17 बार माफ कर दिया। 18वां बार जैसे उसको मौका मिला वो ऊपर आ गया, और उसने क्या किया? इसने हुकूमत नहीं की, इसने गद्दारी की है। इन पूरे के पूरे मुगलों ने हमारे साथ गद्दारी की, और ये लोग पैदा ही गद्दारों के नाम पे हुए हैं। और आज जो बहुत सीना ठोक के कहते हैं कि हमें मुगलों से मत जोड़ो, मुगल हमारे कोई नहीं लगते हैं, मुगल के वंशज नहीं है, तो फिर अगर आप मुगल के वंशज नहीं है तो ये बाबर का, ये बाबरी मस्जिद, औरंगजेब का, और यहाँ ज्ञान वापी मस्जिद, और जितने भी हमारे देश में मस्जिद है उस पर क्यों रोना रोते हो कि हमने अपनी बाबरी खो दी, हमने अपनी ज्ञान वापी खो दी। साले तुम्हारे है ही क्या यहाँ पे, है ही क्या यहाँ पे? सब तो हमारा है। दिक्कत इन लोगों की यही है कि ये लोग हमें अपने आप को टारगेट कर रहे हैं, और हिंदू टारगेट हो रहे हैं, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं हमारे देश में। मुझे क्या लग रहा है कि आपको ओवैसी का बयान इस पे कुछ आना चाहिए, कुछ कंडेम करना चाहिए ओवैसी तो उन्होंने तो खुद का है ना, वो तो उनके भाईजान, उसके भाईजान तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और तो और ये कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं। अरे उनको ये नहीं पता 33 करोड़ बोल रहे थे, वो अनपढ़ जाहिल गवार को ये नहीं पता कि हमारे देवी देवता कितने हैं। और ये कहते हैं हम क्यों माने राम को, हम क्यों माने सीता। साले तेरी औकात नहीं है कि तू हमारे भगवान के बारे में बात कर। ये क्या नहीं मानेगा, इसकी औकात नहीं है कि माने। इनको नहीं पता कि मूर्ति पूजा का मतलब क्या होता है, इनको नहीं पता आस्था का मतलब क्या होता है, और ये बात करते हैं क्या। और एक बयान था इनका शौकत अली का, इससे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी दिया था कि अगर मुगल आक्रमणकारी थे तो उसकी रानियां कौन थी, है ना, रानियां। और जब रानियों की बात आती है तो सर्वप्रथम जोधा का नाम आता है। अब एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, इतने सालों से जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे ना, जोधा अकबर, जोधा अकबर, सच्चाई ये है कि अकबर की इतनी औकात नहीं थी कि वो हमारी महारानी जोधा के साथ विवाह कर सके। सच्चाई ये है कि जोधा अकबर की शादी कभी हुई नहीं थी। क्या लोग कहते हैं अरे हिंदू मुसलमान करवा रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई होगी। बता रही हूँ, तुम्हारे बाप ने अकबरनामा में लिखा है, अपने नाम पे पूरा अकबरनामा लिखा है, उसके बेटे ने भी पूरा का पूरा अपने ऊपर इतिहास लिखा है, लेकिन कहीं भी ना उनकी अम्मी जान जोधाबाई का जिक्र किया है, और ना ही अकबर ने अपनी बीबी जोधा का जिक्र किया है। अगर इतना ही इनका प्रेम मशहूर था तो अपनी जोधाबाई का नाम क्यों नहीं लिया? सच्चाई ये है कि उनकी औकात थी ही नहीं, जोधा और अकबर की शादी हुई ही नहीं थी। गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया। कौन पढ़ाया गलत इतिहास को? बता रही हूँ, 1947 में हमें आजादी मिली। आजादी के लगातार 5 बार हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लगातार 5 बार मुसलमान थे। भाई मुसलमान हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा, इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने हमसे हमारा इतिहास छीना। हमें वो नहीं पढ़ाया जो सच्चाई थी। हमें सिकंदर अलेक्जेंडर महान पढ़ाया जाता है, हमें अकबर बाबर हुमायूं औरंगजेब महान पढ़ाया जाता है, और हमारे पृथ्वीराज चौहान वीर
छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल बप्पा रावल, इन लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया? इन लोगों ने हमसे हमारा इतिहास छीना, हमें गलत इतिहास पढ़ाया और आज ये चाहते हैं हम उस इतिहास पे अड़े रहें। नहीं होगा, जितना पढ़ना था पढ़ चुके, अब इन लोगों की बारी है। इन मुगलों की असली औकात हम दिखाएंगे जब इतिहास दोबारा पलटा जाएगा। क्या पूरे इतिहास पलटने की तैयारी हो रही है? हाँ जी बिल्कुल। ये दिक्कत है कि इस देश में जयचंद जितने भी हैं उन लोग मरे या फिर हमारे समर्थन में आए। बात सच्चाई, अब अपने इतिहास पढ़ने के लिए, अपने धर्म की सच्चाई जानने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। शौकत अली के बयान पर आता है। शौकत अली ने कहा कि हमारे दरबार में पहले हिंदू लोग हाथ पीछे मोड़ के नतमस्तक रहते थे। इस पे आप क्या करें? कुछ कितने साल पहले है मियां जान, कितने समय पहले आया है तुम्हारा ये इस्लाम, और कितने समय पहले आए हो तुम हमारे भारत में? बताना जरा, और जरा सर्च करना। बहुत गूगल, अरे गूगल फिर भी सही नहीं दे रहा है। फिर जरा पढ़ना कि हमारा सनातन धर्म कब का है। हमारे राजाओं के कमर और घुटने तक नहीं आते थे ये मुगली, ये 2 कौड़ी के मुगली, और ये बात करेंगे कि हम हाथ पीछे खड़े रहते थे। साले पीठ पीछे युद्ध भूमि में तो कभी आने की पावर नहीं। हमारे देश की वीरांगना राजपूत छत्राणियों ने इन्हें युद्ध में पछाड़ा है, और अगर वो कमजोर पड़ती थी तो अपना जौहर किया है। ये है हम सनातनियों की ताकत। और ये कहेंगे हम हाथ पीछे करके, अभी भी हमारे हाथ में तलवार दे दो, एक खड़े होंगे, तुम 1000 करना, 1000 को मार। हिंसा की बात नहीं, खुशबू जी, हिंसा वो यही करना चाह रहे हैं। वो हिंसा की बात नहीं कर रहे, लेकिन हिंसा कर दे रहे हैं, और हम लोग बात भी नहीं कर सकते हैं। अब लोकतंत्र में अगर बात किया जाए तो शौकत अली को क्या आप लोग मांग करते हैं कि क्या उनको होना चाहिए गिरफ्तारी, सजा होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए ओवैसी को? ये पता है, ये ऐसे कुत्ते हैं ना जिनको आप कुछ भी कर लो ना, ये लोग अपने हरकत से बाज नहीं आने वाले हैं। क्या होगा? जेल जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ऐसे बयान देंगे। इन लोगों को जो इनकी असली सजा है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि नहीं, कभी ना संविधान हमारा साथ नहीं देता है। जब हमारे धर्म पे हाथ आए ना, एक को ऐसा सजा दो ना ताकि दोबारा उसके साथ पुष्ट को ऐसी जरूरत ना हो, औकात ना हो कि हमारे धर्म पे उंगली उठाए, तब इन लोग का माथा शांत होगा, वरना ये चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सुन रहे थे हिंदू शेरनी को, जिनका सीधा कहना है कि शौकत अली को गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दिया जाए। ऐसे उलूल जुलूल बयान देने से नेताओं को परहेज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।